आदाब, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज का टॉपिक जो हम बना रहे हैं, मतलब जो वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक ले रहे हैं, हम तीन जो नए कानून हैं इनको लेके ले रहे हैं, जिसको लेके बहुत ज़्यादा सब परेशान हैं कि ये है क्या। आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड था 1860, वो रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो कैसे रहेगा, कितना रहेगा, हमारे जो 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 पहले थी धाराएं जो याद थी वो रहेंगी नहीं रहेंगी। काफ़ी लोग परेशान हैं। वकीलों को और पुलिस को और ऑफिशियल्स को तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उनके पास बुक्स होती हैं, उनके रोज़ डे टू डे लाइफ में आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हाँ, सीक्वेंस में प्रॉब्लम आएगी, जैसे पहले 302 था, अब 103 हो गया, बट हम लोग क्योंकि उसको काम करते रहते हैं तो हमारे जहन में ज़्यादा चढ़ जाएगा। लेकिन जो नए लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनको बेचारों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी इस चीज़ का। और अब क्योंकि चेंज हो गया, वैसे शायद इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी में जो नए अमेंडमेंट थे, जैसे पहले होते रहे, वैसे बढ़ा देना चाहिए था। तो सारा नंबरिंग, सारी सीक्वेंसिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके अंदर से वो पुराना उन्हें भूत दिखता था, तो इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और एकदम जो है ये अपना नया भारतीय तीनों टनाटन नए कानून जो है वो उन्होंने लागू कर दिया। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आईपीसी की जगह जो आया है वो आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता सन 2023, और वो 1 जुलाई सन 2024 से लागू होगा हम सब के ऊपर। अब 1 जुलाई से जो भी मुकदमे होंगे, एफआईआर होगी, प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट में, चाहे किसी भी कोर्ट में, वो उसी के लिहाज से होगी। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह आप बीएनएस और बीएनएसएस जो है वो लागू होगा। आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन वो ज़ुबान पे आ जाएगा। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब उसके अंदर चेंजेस क्या हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आईपीसी के अंदर पनिशमेंट जो थी वो 5 टाइप की थी, जो पनिशमेंट जिसके ऊपर पूरी आईपीसी जो है वो चलती है। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो सब 2 कैटेगरी हो जाती है, सिंपल और रिग्रेरियस, यानी मेहनत वाली और सिंपल, फाइन और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जब्त करना, कुर्क करना। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ जो है वो अच्छा इनिशिएटिव है कि कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भी इसके अंदर जोर दिया गया है। ये भी एक पनिशमेंट है, और ये पनिशमेंट हमेशा उन लोगों को दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टाइमर होंगे, पहली बार पनिशमेंट जिनको मिल रही होगी, और जो पेटी ऑफेंसेस में होंगे। पेटी ऑफेंसेस में वो ऑफेंसेस आते हैं जो 1 साल से लेकर और 7 साल तक की सज़ा वाले जो ऑफेंसेस हैं वो पेटी हैं। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब क्या है, मुराद क्या है? अभी थोड़े दिनों पहले आपने पोर्शे केसेस वाला जो सुना होगा, उसके अंदर जो जज साहब ने सज़ा दी थी कि ये दी थी कि तुम रोड पे जाके और ट्रैफिक के बारे में सीखो और एक ऐसे लिखो और ये लिखो, वो कम्युनिटी सर्विसेज है। अब भले चाहे वो सही हो ना हो, ये एक डिबेट का इशू है, या आप देखिएगा। और क्या क्या है इसके अंदर? अच्छा, कम्युनिटी सर्विसेज जो है वो सेक्शन 112 के हिसाब से डिपेंड करेगा पेटी ऑफेंसेस में, और उसमें कुछ सेक्शन जो है मोटे मोटे मैं आपको बता दूं। सेक्शन 202 है जो पब्लिक सर्वेंट के लिए आ रहा है, 209 है समन ऑफ अपीयरेंस के लिए है, कोर्ट्स के लिए, 226 है अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए है, 303 है स्टोलन प्रॉपर्टी, जो 500 से कम जो टिकिया चोर होते हैं बेचारे, अपने नशेड़ी जो होते हैं, वो यहाँ से चुरा लिया वहाँ चुरा लिया, तो उनके लिए पहली बार सबक देने के लिए। और 355 सबसेक्शन 2 है, जो अपने शराबी जो नशेड़ी होते हैं कि यहाँ गाली बक दी, वहाँ तमाशा कर लिया, उनको भी सिखाने के लिए कि भाई जो समाज में रहोगे तो कैसे रहोगे। और 356 डिफामेशन, ये बड़ा एक अच्छा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का जो फुल जो एक गेम है वो है टाइम पास करना। अब टाइम पास कैसे करते हैं? एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बकवास करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, तो अजीब बात है। खैर, एडिशन जो है इसके अंदर जो चीज़ें नई जोड़ी गई वो चीज़ समझ लीजिए। चाइल्ड की परिभाषा, डेफिनेशन इसके अंदर जोड़ी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर, कि बच्चा क्या कहलाएगा। 48 सेक्शन कहता है अबेटमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो शहर जो इस मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं और इस मुल्क के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, उनके लिए। सेक्शन 69 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा मन चले और थोड़ा सा चरित्रहीन है,
कि अगर वो किसी से शारीरिक संबंध अपने बना रहे हैं तो बाबू अब आप फंस जाओगे, अब आप ये बात समझ लो, क्योंकि उसमें 10 साल तक की सज़ा है, दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने बोल दिया, औरत या लड़की ने, कि इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था और अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहे और इन्होंने ऐसे ऐसे मेरा प्रिविलेज लिया। 111 सेक्शन है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो डिफाइन नहीं था। ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत सारी चीज़ें ली है, मेजर क्राइम इन्होंने ले लिया है, जैसे उसके अंदर डकैती ले ली है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ले लिया है, किडनैपिंग ले लिया है, एक्सटॉर्शन ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ले लिया है, तो मेजर सारी चीज़ें ले ली है और उसको काफ़ी हद तक डिफाइन करने की कोशिश करी है। सेक्शन 112 कहता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को, यानी छोटे अपराध, श्रेणी वाले अपराध जो 1 से लेकर 7 साल तक में आते हैं, जिसमें अंद्रेश वाला जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो गाइडलाइन यहाँ पे बहुत हद तक आपको दिखाई देगी। और 113 जो टेररिस्ट एक्ट था, जैसे पहले 124A था सेडिशन का, तो वो रिपील कर दिया गया। उसके बाद यूपा आया, बहुत सारे आए, लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर एक प्रॉपर जो है वो उसको बना दिया है। 113 के अंदर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हटा दी इसमें से? 124A जो है वो हटा दिया, वो राजद्रोह जो था वो अब वो नहीं है। अब आपको जो है वो देशद्रोह तो कर सकते हैं देश के विरुद्ध, लेकिन अब राजशाही वाला राजद्रोह जो है वो नहीं रहा। एडल्ट्री 497 जो थी, एडल्ट्री नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खूब करें। 377 जो अननेचुरल इंटरकोर्स और उसके लिए था, वो अब नहीं है। 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो अब ऑफेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं है अब आप लोग धड़ल्ले से करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अब भी डिफाइन नहीं है, उनके बारे में अभी जो है वो ग्रे एरिया है। पहला ये है कि जो हिट एंड रन वाला जो मामला था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल करी और उस पे अभी एज इट इज़ जो है वो वैसा का वैसे रोक दिया है, वो लागू नहीं है। वो 106 का सबसेक्शन 2 है, जो नेग्लिजेंस वाला जो है 106 में, उसमें ये जो चीज़ है वो नहीं आ रही है। अजान हो रही है तो हम वेट कर लेते हैं अभी। और मैरिटल रेप जो है वो भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। कभी कभी मैंने खुद भी देखा है कि पुलिस FIR कर देती है मियाँ के ऊपर रेप का, कि उसने बीवी का रेप किया, जो कि कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अभी ये ग्रे एरिया है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं इसके अंदर। एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 7 साल से जो है वो 12 साल कर दी गई है, और मेजर में भी जो है वो 18 से कम कर दिया गया है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑफेंस के कितना हीनियस है और कैसा क्राइम है। एक चीज़ और अच्छी है इसमें, ट्रांसजेंडर को एज अ जेंडर जो है वो डिफाइन किया गया है। वो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर ही में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि इसके अंदर मॉब लिंचिंग को लिया गया है। मॉब लिंचिंग एज अ वर्ड नहीं है, बट मॉब लिंचिंग को डिफाइन करने की कोशिश की है, मतलब काफ़ी हद तक। उसमें ये कहा गया है कि 5 और 5 से ज़्यादा लोग अगर मिल के किसी को मार दें और ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, और जितने भी मेंबर होंगे ग्रुप के ऊपर, सभी पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन से होंगे। तो एक जो क्राउड और जो मॉब वाला जो चीज़ थी वो इसके अंदर काफ़ी हद तक लेने की कोशिश की गई है, बट इसके अंदर 2 चीज़ मिसिंग है। एक तो वर्ड नहीं है मॉब लिंचिंग और एक वर्ड नहीं है रिलीजियस। ये 2 चीज़ नहीं है, बट अब जो है उससे ही काम चलाना है फिलहाल। तो मेजर ये चीज़ें हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए जो काफ़ी हद तक परेशान है कि 302 दफ़ा 302, 307, 376 का क्या हुआ, मैं उनके लिए एक हल्का सा जल्दी ब्रीफ कर लेते हैं। 302 रहेगी, बट अब 103 सबसेक्शन 1 में ले लिया है, 307 को 109 में ले लिया है, 376 को डिफाइन कर दिया गया है अलग अलग सेक्शंस में। पहले 376 ABCD ऐसे करके था, अब 64, 65, 66, 67, 68, लंबा है 69 है। 30 जो 4 है वो 105 सेक्शन IP वो जो है वो BNS का हो गया है। 304A था वो 106 हो गया है। 354 जो था हमने देखा है कि वो मॉडेस्टी और उसके बारे में बात करता था, वो अलग अलग सबको उन्होंने सेक्शन बांट दिए हैं। 74 से शुरू हुआ है, 74, 75, 76, 78 काफ़ी। 120B वाले जो हैं वो भी
61 का सबसेक्शन 2 में है। नेताओं के लिए नेतागढ़ सुन लें, क्योंकि उनके ऊपर 188 के बहुत मुकदमे होते हैं, 188 के, तो अब आपके ऊपर 223 का मुकदमा जो है वो होगा। 420 वाले वो भी सुन लें, वो 318 और उनका सबसेक्शन 4 जो है वो अब आपके लिए लागू होगा। आप लोगों का इतनी देर आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, इसी तरह सुनते रहिए। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे कमेंट भी कर सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है, और इसी तरह मोहब्बत करते रहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जल्द जल्द रूबरू जो है वो होता रहूँ और आप लोगों से अपने और बातें जो है वो करता रहूँ। ख्याल रखें।